अस्सलाम वालेकुम, मैं बशीर खटक हूँ। उम्मीद है तो आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा नाजरीन, आज के कुछ पेशरफ्ते, कुछ बातें हैं, कुछ तज्ज़िये हैं जो आपके सामने शेयर करना चाहूँगा। कुछ बयानात ऐसे आए हैं जिस पे बात करना ज़रूरी समझता हूँ, और इस छोटे से व्लॉग में कोशिश करूँगा कि आपके सामने सारे हक़ाइक़ वाज़ेह और वन बाय वन रख सकूँ। एनीवे, इमरान खान अदालतों का लाडला है, हुकूमत वालों का ये दावा है। अब इस वक्त PDM हुकूमत में जो लोग बैठे हुए वो कहते हैं कि इमरान खान जो है ना वो अदालतों का लाडला है। अच्छा, अजीब व गरीब बात है, बिल्कुल ही कहीं भी कोई एक कॉमन सेंस भी ये नहीं मानता है। वाकई इनके लिए कॉमन सेंस भी कॉमन नहीं है जो PDM हुकूमत है। अगर इमरान खान अदालतों का लाडला है, इससे पहले बाजवा का लाडला, उससे पहले 2018 के इंतखाबात में यानी जब ये गिर गए और इमरान खान हुकूमत में आ गए तो उस वक़्त ये इस्टेब्लिशमेंट का लाडला, अब इस वक्त जो है ना वो जजों का लाडला है और अदालतों का लाडला है। इस पर अगर आप थोड़ा सा गौर करें, जजों को गालियाँ कौन दे रहे हैं, जजों के ख़िलाफ़ रेफरेंसेस कौन दे रहे हैं, और जजों के ख़िलाफ़ करारदादें कौन मंजूर कर रहे हैं, जजों के बाकायदा नाम लेके उनके इवन अजर सर्विस जजेस के भी वो क्या करके उनके ऊपर गलीज़ अल्फाज, गलीज़ जुमले कौन इस्तेमाल करते। कल तक फजल रहमान ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, जो उसके पेट में जो मरोड़ है इलेक्शन के कराने से, तो वो उस पर जो उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और तोहीनी जज जिसे आप कह सकते हैं, तोहीनी अदालत जिसे कह सकते हैं, तोहीनी आइन वाले जैसे तोहीनामेज़ किस्म के वो जुमले उन्होंने कल बोले हैं, क्या वो जजों का या अदालतों का लाडला नहीं है? क्योंकि उसके ख़िलाफ़ तो अभी तक कोई केस नहीं हुआ। अदालतों के अहकामात तो ये लोग अवाम में उड़ा देते, इनके ख़िलाफ़ तो अभी तक कोई भी तौहीन नहीं लगा। लेकिन अगर तौहीन लगाए तो सिर्फ एक ज़ेबा चौधरी के बारे में एक जलसे में स्टेज पे खड़े कि इमरान खान ने अगर बोले कि हम आपके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई करेंगे और आपको छोड़ेंगे नहीं, तो वो अदालतों का लाडला हो गया। इमरान खान के ख़िलाफ़ केस बना के इन इमरान खान लाडला हो गया। समझ से बाहर इन लोगों के। बाहर कौन कौन से मंतक पे कितनी बातें करेंगे, हम जब भी बैठ जाते आपको बताने के लिए तो हमारे पास इतनी सारी बातें होती है, इतनी सारी इनकी कहानियाँ होती है कि वो ख़त्म होने का नाम नहीं लेते। इन्हें हर बार हम कहते हैं कि इस व्लॉग में शायद हम कम टाइम ले लें, इनकी बातें शायद कम हो, लेकिन हर बार एक से बढ़कर एक बातें इनकी एक एक बूंगियाँ इनके सामने आती है। इमरान खान की मकबूलियत, इमरान खान की हकीकत में शोहरत, इमरान खान के साथ अवाम की मोहब्बत और इमरान खान के लिए अवाम का जो जज्बा है वो इनसे अभी बर्दाश्त नहीं हो पाता है। इसी वजह से वो इलेक्शन से भागने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं, हर पत्ता इस्तेमाल करते हैं, हर किस्म की जो भी इनके तरीके वारदात है वो इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कामयाब दिखाई नहीं दे रहे। अली अमीन गंडापुर साहब के हवाले से अगर आप बताऊँ आपको, तो कल परसों उनके जो तस्वीर और जो वीडियो आए हुए, उनके बाल कटवाए गए, उनके मूंछों के बाल कटवाए गए। क्या ये जमहूरियत या क्या ये इंसानी हुकूक के अंदर, एक इंसानियत के दायरे के अंदर ये काबिल कबूल है? ये बात क्या कुछ ऐसा हुआ है, उनसे कौन से ऐसा काम किया उन्होंने या उनसे हुआ है जो उसके साथ ये कुछ किया गया? बहरहाल सबसे पहले तो ये वाकई इनके सोच का, इनके माइंडसेट का आप अंदाज़ा लगा लें। दूसरी बात, अली अमीन गंडापुर को सिंध शिकारपुर में आज पेश किया गया, यानी यहाँ पंजाब पुलिस ने ये काम करके फिर सिंध के हवाले कर दिया। और PPP वाले कहते हैं कि अब माशाल्लाह अदालतों के, अब माशाल्लाह जमहूरियत के, अब माशाल्लाह जमहूरी सोच के, अब माशाल्लाह इंतकामी सियासत पे बिल्कुल यकीन रखते हैं और इन तमाम जमहूरी सोच के हम हामी है और तमाम जमहूरियत हमारे वजह से ही है। यानी मेरे नाना से लेकर आज तक ये सारा जमहूरियत हमारी वजह से ही है। ये सारे अदालतों की जो कदर एहतरामी हमारे वजह से ही है। ये बिलावल और जरदारी और इसके जो हवारी है वो कहते हैं। एनीवे, पीपल पार्टी के मुनाफिकत का मयार का अंदाज़ा यहाँ से लगाओ। अभी ये जो अली अमीन गंडापुर को शिकारपुर में पेश किया गया, क्या ये अदालत या ये पुलिस इसके सिंध की हुकूमत के अंडर में नहीं है? क्या ये अली अमीन गंडापुर ने जाके सिंध में कोई ऐसा काम किया जो इनके ख़िलाफ़ ये सब कुछ हो रहा है? बहरहाल सब कुछ सबको समझ आ रहा है, लेकिन कब इनके ख़िलाफ़ इस किस्म के कोई जो ना अल्लाह की लाठी जो है ना वो चलेगी, उसका इंतज़ार है। एनीवे, नवाज शरीफ पाकिस्तान आने के लिए सफ़र नहीं कर सकते। वाह क्या बात है।
वो बीमार है, वो सफ़र नहीं कर सकते, वो अभी तक उनके पतने प्लेटें हैं, पतने चमचे, ये पतने क्या कुछ है, वो कम है, वो जब पूरा हो जाए फिर आएंगे। जबकि सऊदी अरब में सऊदी वली अहद के साथ, रॉयल फैमिली के साथ मिलने के लिए सफ़र कर सकते हैं और मिलने के लिए वहाँ पहुँच गए। पाकिस्तान के मसाइल भी माशाअल्लाह काफ़ी वजाहत के साथ, काफ़ी दिलचस्पी के साथ वो भी डिस्कस किए गए, उस पर भी बातचीत हुई है सऊदी वलीअहद के साथ। लेकिन पाकिस्तान आके पाकिस्तान के मसाइल हल करने के लिए वो अवेलेबल नहीं है, दस्तयाब नहीं है। आप अंदाज़ा लगा लें कि वहाँ पे जाके सऊदी वलीअहद के सामने वो बैठ के अगर पाकिस्तान के मसाइल की बात करते तो पहले अपने आप से नहीं पूछते कि क्या मैं पाकिस्तान की जो अदालत है, पाकिस्तान की जो आईन है, कानून है, उसके लिए मैं आज तक मैं उनको मतलूब हूँ, मैं क्यों नहीं जाता हूँ पाकिस्तान, पहले ये मसले ख़ुद क्यों हल नहीं करता हूँ, बजाय इसके कि मैं लोगों के सिफारिशें और लोगों के सामने यानी जो दुम हिलाना होता है या अपना पे मक्खन लगाना होता है या चमचगिरी करनी होती है या उनके नीचे उनके घोड़े पकड़ना होता है। बाकी ममालिक में जो थोड़ा बहुत हमारी इज़्ज़त रह गई है वो ख़राब करने के लिए जो ये लोग अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर मुसल्लत किए गए। हमारे इस पाकिस्तान में इन लोगों की हकीकत में पैदा होना ही इस पाकिस्तान के ऊपर एक दब्बा, यूँ समझ ले, करप्शन का, 2 नंबरी का और बदनामी का एक दब्बा लगा दिया गया है। अल्लाह ताला की शान से जो है ना वो कुर्बान हो जाए कि ये कौम जो यानी नवाज शरीफ जैसे जो ख़ानदानी नस्ली झूठे हैं, 2 नंबरी है, उनके क्या करे, वो वहाँ पे सऊदी वलीअहद के सामने पाकिस्तान के मसाइल का डिस्कस करते हैं। यहाँ पे मसाइल पैदा हुए किससे ये बताएं। ये मसाइल पनामा से लेकर 2017-16 से लेकर आज तक ये किसकी तरफ से हुए हैं? ये क्या सऊदी वलीअहद की तरफ से या किसी ने दूसरे मुल्क ने हमारे साथ कोई ज़्यादती जुल्म किया है उनकी तरफ से हुआ है? वो जुल्म ज़्यादती तो आप पूछ ही नहीं सकते, लेकिन आपने खुद झुकी है, इसका कौन पूछेगा, इसका जवाब कौन देगा? आके खुद आप फैस करें, आप अदालतों का एहतराम करें, आप पाकिस्तान के कानून और आइन का एहतराम करें और पाकिस्तान के अवाम के बीच में बैठ के ये सारे मसाइल हल करे और हल करने की कोशिश करे, तो शायद ही कुछ तासुर पैदा हो जाए कि वाकई नवाज शरीफ एक लीडर है। लीडर जब होता है, सियासत जब करना होता है तो मैदान में होते, वो इधर उधर बाहर ममालिक के सिफारिशें के तगदो में नहीं होता है, वो सिफारिशों के जो ना लिए भागदौड़ नहीं करते हैं। बहरहाल ये भी अपनी फैमिली समेत, मरियम नवाज समेत वो सारे वहाँ पर जाके अब सऊदी वलीअहद को वो मना रहे थे कि हमारा कुछ कर ले, क्योंकि इनके ऑलरेडी कमिटमेंट तो हो चुकी है, इसी वजह से तो आ नहीं सकते, वो कमिटमेंट पूरा नहीं हो पा रहा है। कमिटमेंट इनके जो यहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट के साथ और बाकी जो मुख्तदर शख्सियात हैं उनके साथ हुई है, रिटर्न कमिटमेंट हुई है, ये ज़राए का कहना है और ऑथेंटिक ज़राए का, कि नवाज शरीफ के केसेस ख़त्म करना और इमरान खान को सियासत से निकालना। जैसे कि कल फजल रहमान ने भी कहा कि हमने इनको सियासत से निकालना है। मैंने टिकटॉक पर भी एक छोटा सा एक क्लिप फजल रहमान का कल जो ना वो लगाया है, वो ज़रा आप सुन लीजिए। वो कल के अपने चंद जुमलों में क्या कहते हैं कि इन जजेस के और हथौड़े का, इन्हें जो उसके अदालतों का एक निशान है हथौड़ा, उस हथौड़े का इंसाफ का वो नहीं चलेगा और उसका हम नहीं मानेंगे, ना उनके उसमें आएंगे ना उनके बातों में। और इमरान खान को हमने सियासत के दायरे से निकालना था, ये कैसे इनको जो ना वो सियासत में वापस ला रहे और सियासत का महवर इसके गिर्द वो यूँ समझे इमरान खान के गिर्द घूम रहा है। भाई इमरान खान को सियासत में लाना या सियासत उनके गिर्द घूमना या अवाम की जो एक चाहत है वो उनके साथ होना, वो तो एक सियासी लीडर है, उसके साथ तो अवाम है सारे खड़े हुए, उसके साथ तो 22 से 24 करोड़ अवाम खड़े हुए। आप आके जमान पार्क में उनके साथ लोगों की मोहब्बत देख लो, आप आके उनके इंटरनेशनल नेशनल सर्वे में उनके ग्राफ देख लो, तो अदालतें तो हर वो सब कुछ करेंगे जो उनको इंसाफ के लिहाज से, जो उनको बुनियादी हुकूक के लिहाज से, जो उनके पाकिस्तान के आइन कानून के लिहाज से ठीक लगता है, वो तो सारा सब कुछ वो करेंगे। क्या अदालतें आपकी मर्ज़ी के मुताबिक या मेरी मर्ज़ी के मुताबिक काम करेंगे? बहरहाल वो फजल रहमान के पेट में जो मरोड़ है वो ये है कि उनके तकरीबन दर्जनों लोग जो अभी मज़े ले रहे, उनकी फैमिली के जो लोग 4-6 सीट जो ना वो लेके बैठे हुए, वो चिमटे हुए सीटों के साथ, तो वो समझता है कि KPK में और पंजाब में तो सवाल ही पैदा नहीं कि इमरान खान से PTI से कोई जीत जाए, तो लिहाजा मेरे और मेरे ख़ानदान के, मेरे जितने भी इधर उधर लोग लगे हुए और मज़े कर रहे, तो वो बादशाहत और मज़े ख़त्म हो जाएंगे। फिर लस्सी कहाँ से मिलेंगे, फिर परमिट कहाँ से मिलेंगे, फिर डीजल कहाँ से मिलेंगे? बहरहाल ये सारी बातें उनकी इस चक्कर में है और वो आखिर में PDM को अपने एक पार्टी समझ के PDM के पीछे छुपा हुआ है, ताकि मेरे भी मज़े चलते रहे, जितना लॉन्ग होता जाए उतना ही होता रहे। IMF के हवाले से अगर आपको बताऊं तो IMF से मुआहिदा
आज तक मुकम्मल ना हो सके और हमारे इसहाक डार साहब तकरीबन 8-9 महीनों से इस चक्कर में हमें लगाया है, यानी IMF के चक्कर में, जिसको यानी उस इसहाक डार की बात करो जिसके तमाम केसेस माफ़ करा के हमारे ऊपर आके मुसल्लत किया गया, नाजिल किया गया है। किस के तौर पे? वज़ीर ख़जाना के तौर पे, एक सेनेटर के तौर पे, जबकि आवाम को IMF के मुआहदे के जो लॉलीपॉप के ला के लॉलीपॉप दिखा के और वो गाने गा के हमें IMF का टक के बत्ती के पीछे लगाया कि IMF का मुआहदा हो चुका है और हो गया और ये हो गया और वो हो गया और जिंदाबाद और पता नहीं क्या कुछ करेंगे वो करेंगे और मईशत सीधी राह पे हो गई है। अब आप खुद अंदाज़ा लगाओ, पेट्रोल 300 के करीब पहुँच चुके। फिर अब डॉलर देख लीजिए, डॉलर का कीमत 300 के करीब जाके पहुँचे और उसके बावजूद भी इसहाक डॉलर को हटाने के लिए मिफ्ता इस्माइल साहब को जो ना हटा सकते थे क्योंकि उनकी नाअहली थी, वो मीशत कंट्रोल नहीं हो सकता, लेकिन इसहाक डार से मीशत कंट्रोल नहीं हो रहे क्योंकि वो समधी साहब है, क्योंकि वो ऑलरेडी उसके पास बहुत सारे ऐसे राज है नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ के फैमिली के, जो अगर वो बोलने लगे और उनके मुखालफत में अगर वो चले गए इसहाक डार, तो लिहाजा इन सब का फिर और बहुत कुछ खुल जाएंगे। बहरहाल ये सारे मामलात, अब इलेक्शन होना है नहीं होना है वो तो अदालतों ने तय करना है, लेकिन अदालतों के साथ जो गेम खेला जा रहा है या अदालतों के सामने हाँ करके फिर बाद में क्या बयानात ख्वाजा आसिफ जैसे लोग दे रहे हैं, फिर बाद में क्या बयानात मरीम नवाज़ जैसे जो ना एक जैसे कह सकते हैं डायन किस्म की औरत वो दे रही है, फिर वो अब सबको नज़र आ रहा है। एनीवे बहुत गंभीर किस्म के मामलात है क्योंकि इसमें एक बात है नहीं, इसमें मामलात ऐसे आपस में ऐसे मुआहदात हुए हैं जिसको अगर पूरा ना कर सके तो फिर जिसने सहूलतकारी किए इनके आने में या इनके अभी तक 1 साल चलाने में, तो वो फिर ख़तरे में पड़ जाएंगे उन लोगों को, वो फिर लेने के देने पड़ेगा उन लोगों को जिन्होंने ये सब कुछ किया है, क्योंकि वो मुआहदात कर चुके हैं, रिटर्न मुआहदात कर चुके हैं PMLN नवाज शरीफ लोग के साथ। लेकिन PPP जो है ना वो भी अदालतों से बचने के चक्कर में बज़ाहिर तो बोलते हैं कि अदालतों की और आइन के एहतराम करते हैं और इलेक्शन से भागने वाले नहीं है, लेकिन हक़ाइक़ कुछ और है। वो हक़ाइक़ आपके सामने और उनके मुनाफिकत का मयार भी ऐसा ही है। उनको अगर किसी को समझ नहीं आया तो उनको समझ ले कि वो हकीकत में जमहूरी सोच वाले न है, न थे और न हो सकते। आज के इस व्लॉग से मुझे इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिए, अपने इस चैनल का ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।